नमस्कार। आज हम लोग मंगल दोष के बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करेंगे और देखेंगे कि मंगल दोष कैसे उत्पन्न होता है, कैसे प्रभावित करता है, कैसे उसका निरस्तीकरण होता है और कैसे उसका उपचार किया जाता है। पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं उन सभी के पूरे जन्मचक्र अगर हम देखें तो उन्हीं 12 भावों में सिमट कर रह जाते हैं। इनमें से पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में अगर मंगल है तो इसे हम मंगल दोष बोलते हैं। मंगल दोष और मांगलिक दोनों अलग अलग चीजें हैं। मंगल दोष का मतलब हुआ कि जन्म चक्र के पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाग में उस भाव में किसी न किसी एक जगह पे मंगल ग्रह हो, और मंगल ग्रह होने से लोग सामान्यतः कुंडली को मांगलिक समझ लेते हैं और उसके बाद तमाम तरह से परेशान होते रहते हैं। जरा सोचिए, इस पूरे दुनिया में जितने लोग हैं अगर सभी के जन्म चक्र बनाए जाएं तो 12 जो भाव हैं, 12 भाव में से 5 भाव उसमें मंगल ग्रह कहीं कहीं जरूर अगर है तो मंगल दोष है। 12 में से 5, इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 42% लोग इस पूरी दुनिया के वह मंगल दोष से पीड़ित हैं। क्या ये सभी लोगों की मृत्यु हो जाती है? सभी लोग क्या अकाल मौत मर जाते हैं? या क्या ये 42% लोगों का जीवन अच्छे से नहीं चलता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मंगल दोष होते हुए वो लोग सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि ग्रहों की दशा के अनुसार मंगल दोष निरस्त हो जाता है। आइए समझते हैं कि यह कैसे होता है। पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव यह मंगल दोष का कारण बनता है। मंगल दोष 2 तरीके का होता है। पहला है आंशिक मंगल दोष। इसमें पहला, दूसरा, चौथा, 7वां और 12वें भाग में अगर मंगल है तो यह आंशिक मंगल दोष कहलाता है। दूसरा है चंद्र मांगलिक दोष। इसमें चंद्रमा के स्थान से हम गणना करते हैं। चंद्रमा के साथ में पहले या फिर दूसरे या चौथे, 5वें, 7वें, 8वें और 12वें भाग में अगर मंगल है किसी भाव में तो इसे हम चंद्र मांगलिक दोष कहते हैं। अब सबसे पहले हम यह समझते हैं कि मंगल दोष निरस्त कैसे होता है। मंगल जब अपने राशि में हो, अर्थात मेष राशि में और वृश्चिक राशि में हो तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। इसके अलावा अगर मंगल चंद्रमा की कर्क राशि में हो तो भी मंगल दोष निरस्त हो जाता है। मकर राशि जो कि शनि की राशि है उसमें भी अगर मंगल है तो मंगल दोष नहीं होता है। और साथ साथ अगर मंगल बृहस्पति के साथ युति में है, अर्थात धनु राशि और मीन राशि में अगर मंगल है तो मंगल दोष ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। इसका कुल मतलब यह हुआ कि कोई भी भाव हो जिसमें मंगल है, अगर वह भाव मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, कर्क राशि है, मकर राशि है, धनु राशि है और मीन राशि है तो मंगल दोष निरस्त हो जाएगा। और इसके अलावा अगर मंगल सूर्य के साथ में 3 डिग्री के साथ में हो, वो कैसे पहचानेंगे? सामान्यतया जब मंगल सूर्य के साथ एक ही भाव में बैठा हो और मंगल अस्त हो तो उस समय मंगल दोष नहीं होता है। इसके अलावा अगर आंशिक मंगल दोष है तो उसका प्रभाव केवल और केवल 18 वर्ष के उम्र तक होता है। और अगर चंद्र मांगलिक दोष है तो उसका प्रभाव केवल 28 वर्ष के उम्र तक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आजकल के समय में अगर हम देखते हैं तो अधिकांश लोगों की शादियां 28 साल के बाद ही होती हैं। तो जब 28 साल के बाद ही शादियां होती हैं तो मंगल दोष का अब उतना प्रभाव नहीं रह गया, क्योंकि मंगल दोष या तो ग्रहों की स्थिति के कारण से कैंसिल हो जाएगा
और नहीं तो 28 साल की उम्र आने के बाद मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम यह भी समझ लेते हैं कि अगर किसी के जन्मचक्र में अगर मंगल दोष है भी तो उसका प्रभाव क्या होगा। क्या कहीं भी होने से, मंगल दोष होने से जो है जातक की या उसके जीवन साथी की मृत्यु हो जाएगी? ऐसा भी नहीं होता है। अगर मंगल पहले भाव में मंगल दोष बना रहा है तो जीवन साथी के साथ कुछ मन मुटाव चलता रहेगा, लेकिन जीवन की नैया आराम से चलती रहेगी। थोड़ा बहुत मन मुटाव सबके साथ होता है। अगर दूसरे भाव में है तो ये लोग थोड़ा एक दूसरे के ऊपर झल्ला करके बात करेंगे या कठोर वाणी का प्रयोग करेंगे, लेकिन फिर भी जीवन पर कोई नुकसान नहीं आएगा। अगर चौथे भाव में है तो जो जीवन साथी होगा, जो नान मांगलिक है, वह अपने पेशे में लगातार बदलाव करेगा। उसका व्यवसाय लगातार बदलता रहेगा, वो एक व्यवसाय में लगातार काम नहीं करेगा। और अगर सातवें भाव में है तो परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद होता है। अगर 12वें भाव में है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। लेकिन अगर मंगल 8वें भाव में है तो वहां पर हमें थोड़ा सा डर होता है जीवन साथी की असामयिक मृत्यु होने का, जिसके कारण से मंगल दोष बदनाम है। लेकिन अगर इन दोनों लोगों की उम्र अगर 28 वर्ष क्रॉस कर गई हो तो किसी तरह का कोई मंगल दोष नहीं होता है। किसी तरह से डरने की, घबराने की कोई बात नहीं होती है। आप देख रहे होंगे जो 42% लोग पूरे विश्व में मांगलिक हैं या मंगल दोष है उनके अंदर, वह भी आज सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सभी ने तो मंगल दोष का शांति पाठ नहीं कराया, लेकिन उनके ग्रह नक्षत्र इस तरह से बने, भाव इस तरह से बने कि मंगल दोष निरस्त हो गया। अगर मंगल दोष निरस्त नहीं हुआ है तो कुंडली मांगलिक कही जाती है और 28 वर्ष के बाद वह कुंडली भी शुद्ध हो जाती है, उसमें कोई मंगल दोष नहीं रहता। फिर भी अगर मन के अंदर कोई संशय आ रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या करें, क्योंकि मन की शांति सबसे बड़ी शांति होती है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में सबसे पहला है कि एक मांगलिक कन्या का विवाह मांगलिक वर के साथ कराया जाए, तो उससे मंगल दोष समाप्त हो जाता है। दूसरा, अगर कन्या मांगलिक हो तो उसका विवाह पहले गुप्त रूप से पीपल के वृक्ष के साथ या घड़े के साथ करा दिया जाए और उसके बाद एक सामान्य व्यक्ति से उसका विवाह कराया जाए, तो भी मांगलिक दोष का असर समाप्त हो जाता है। क्योंकि मांगलिक दोष प्रथम विवाह पर ही लागू होता है, दूसरे विवाह पर लागू नहीं होता। और सामान्यतः 28 साल की उम्र हो जाने के बाद दूसरे विवाह की नौबत उसके बाद ही लोगों की आती है, इसलिए उसमें मांगलिक विचार नहीं किया जाता है। तीसरा इसका वह है कि उज्जैन के जो महामंगल मंदिर है वहां पर जप कराया जाए, वहां पे पूजा पाठ करा जाए, शांति करा ली जाए, वह भी एक साधन है। और चौथा, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। तो आज हम लोगों ने यह समझा कि मंगल दोष के बारे में हम लोग जितना डरते हैं, वास्तव में डरने की कोई जरूरत नहीं है। मंगल दोष प्रत्येक दशा में 28 वर्ष की उम्र पाने के बाद समाप्त हो जाता है। फिर भी अगर मन के अंदर संशय है, डरने की जरूरत नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मगन रहिए। हम लोग अब इसके बाद इस चैनल में आगे राशियों के बारे में आपको हम बताएंगे कि आपकी राशियों के अनुसार आपके क्या गुण लक्षण हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो लाइक कीजिए, और आपके अगर कोई समस्या हो, ज्योतिष से संबंधित कोई आप जानकारी चाहते हो, तो आप हमको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम उसके लिए जरूर कोई न कोई आपको सलूशन लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।